इंडियन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम जिससे बहुत सारे इमोशंस अटैच्ड हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी। जब भी ये नाम आपके सामने आता है तो आपको एक खतरा पैदा हो जाता है, खतरा लाहक हो जाता है कि सामने एक ऐसा स्पिनर आ चुका है, एक ऐसी शख्सियत आ चुकी है कि अब सूरत हाल पासा पलट सकती है, ख्वाह वो बैटिंग में हो या वो बॉलिंग में हो। तो मैं बात करने जा रही हूँ रविचंद्र अश्विन की, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। और ये खबर डेफिनेटली जितनी शॉकिंग मेरे लिए थी उतनी ही शॉकिंग ये ना सिर्फ इंडियन फैंस के लिए थी या दुनिया भर में मौजूद फैंस के लिए थी, बल्कि ये खबर उतनी ही शॉकिंग तमाम इंडियन टीम की थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट के बारे में बात की, उसके बाद जब अश्विन यानी जब उनको सब प्लेयर्स मिले, दैट वाज अ मोमेंट आई हैव नो वर्ड्स टू से। जायसवाल से लेकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल देयर। और मैं एक जुमला कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जितने भी लोग वहाँ पर उनको ग्रीट कर रहे थे, इट वॉज ब्यूटिफुल मोमेंट। और वैसे लग रहा था कि लिटरली पूरा इंडिया वहाँ पर मौजूद है और उन हर प्लेयर के अंदर पूरे एक भारत की फीलिंग थी जो अश्विन के लिए थी, जिस अंदाज में वो उनको मिल रहे थे। स्पेशली जायसवाल ने जो बात की कि मतलब वो इस चीज़ को अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, और ये बात रियलिटी है कि ना सिर्फ टीम मेंबर्स बल्कि भारत में मौजूद हर शख्स इस बात को वाकई में एक्सेप्ट या रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है कि अश्विन के बगैर टीम होगी। 38 ईयर्स ओल्ड रविचंद्र अश्विन हु बिलोंग्स फ्रॉम चेन्नई, इंडिया। लास्ट टाइम मैंने बात की थी, अगर हम देखें चेस के अंदर एक बहुत बड़ा नाम जो रिसेंटली अभी एक उभरता हुआ सितारा है, बल्कि उभर चुका है, दुनिया भर में अपना नाम बना चुका है, गुकेश के बारे में। वो भी चेन्नई, इंडिया से थे। तो द वे इंडिया हैज़ प्रमोटेड पीपल एंड इंडिया इज़ प्रमोटिंग पीपल एंड स्पेशली रविचंद्र अश्विन, जिनके बारे में मैं हमेशा ऐसे अल्फाज जब भी उनकी बात करने लगती हूँ तो मेरी बात के अंदर इतने पॉइंट्स आ जाते हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर एंड करूँ। क्योंकि रविचंद्र अश्विन जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली लास्ट टाइम भी, अगर हम देखें जो बांग्लादेश के खिलाफ उनका था, पार्टनरशिप उनकी लगी। जडेजा इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट नेम ऑफ इंडिया, बट अगेन आई विल से कि रविचंद्र अश्विन इज़ अ काम मैन। द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, द वे ही हैज़ गेव हिज सोल टूवर्ड्स द टीम, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बात की होगी, मैं बात कर रहा हूँ यशवंत की। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन वर्ल्ड क्रिकेट। और आपको ये भी पता है कि दुनिया के जितने भी टॉप बॉलर्स हैं उसमें कोई 7वें नंबर पे इनका नाम है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई शक ही नहीं है कि जब आप रिटायर हों और कब से क्रिकेट चल रही है उस टाइम से लेकर आज आप जो रिटायर हुए हैं उसमें 7वें नंबर पे आई थिंक दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स गुजरे हैं, बड़े बड़े टॉप क्लास बॉलर्स गुजरे हैं, वो भी इस रैंकिंग में नहीं आ सके। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस तरीके से क्रिकेटर्स, स्पेशली मैं एशियन कंडीशंस, एशियन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं फॉरेनर्स की बाहर की बात नहीं कर रहा। मैं इंग्लैंड, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मैं स्पेशली इन जगहों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इतने वो सिस्टम नहीं होते जब आप नीचे से ऊपर आते हैं। इंडिया में तो शायद अब कुछ चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन फिर भी जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो चीज़ें नहीं मिलती, वो ग्राउंड्स नहीं, मुश्किल हालात होते हैं बहुत ज़्यादा। और यशवंत वगैरह ने जिस टाइम क्रिकेट स्टार्ट की उस टाइम भी हर क्रिकेटर को नीचे की मुश्किलात होती है, वहाँ से निकल के आना, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, वहाँ पे परफॉर्मेंस देना। मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, मैं भी इतना अरसा खेल चुका हूँ, मुझे पता है कितनी मुश्किलात होती हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। कभी आपको खिलाया जाता है, कभी आपको ड्रॉप किया जाता है, कभी फिटनेस का बहाना करके बाहर कर दिया जाता है, कभी आपकी परफॉर्मेंस हो रही है ज़बरदस्ती आपको बिठाया दिया जाता है। बहुत सी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लड़ना पड़ता है सिस्टम से। ठीक है। उस सिस्टम से लड़ के फिर आप ऊपर आते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे स्टे करना, परफॉर्मेंसेस देना। यशवंत ने जिस तरह अपने इस कैरियर के अंदर 15-16 साल का जो कैरियर था उसके अंदर जिस तरह अपने स्पिन अटैक जो है, अपने स्पिनर्स जितने भी थे, जडेजा औरों के साथ मिल के उसने जिस तरह अपनी स्पिन अटैक को तगड़ा बनाया वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, अपनी परफॉर्मेंसेस से मैचेस जितवाए टीम को, अपनी बैटिंग से मैचेस जितवाए। आई थिंक
आउटस्टैंडिंग जो है अभी मेरे पास स्टैट है इनकी बैटिंग के भी, आप देखें 600 किए हुए, 1450 किए हुए, ठीक है। और टेस्ट क्रिकेट में भी 3503 रन्स हैं, और बॉलिंग में देखें 37 दफ़ा 5 आउट किए हुए, 8 दफ़ा 10 आउट किए हुए, मतलब 537 इनकी विकेट्स हैं। बॉलिंग में 24 की एवरेज, बैटिंग में 25 की एवरेज। आई थिंक ये बहुत ही क्लास किस्म का क्रिकेटर जो है वो इंडिया को मिला था। और उसके साथ साथ देखिए ये भी होता है, एज भी देखें 38 उनकी हो गई है। इस एज तक अगर आप अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं करते, स्पेशली बॉलर, सबको पता है चाहे स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है, बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल होती है। ये फौरन बाद जो अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंस की, उसने विराट कोहली को तो दुखी किया ही किया, उसने साथ ही साथ काफी हद तक सारे क्रिकेट फैंस को, क्रिकेट के जितने भी फील्ड के अंदर लोग हैं उन सबको दुखी किया। मैं बीसीसीआई के पोस्ट को देख रहा था, पहला घंटा गुजरा था, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर 1.1 मिलियन लाइक आ गए थे। अगर 1.1 मिलियन लाइक है तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि उसकी रीच कहां तक गई होगी, कि लोगों को कहां तक तकलीफ पहुंची कि अश्विन ने किया तो किया क्या। हम विजुअल देख रहे थे कि विराट कोहली को ना उसने ऐसे ही बैठे बैठे बता दिया, विराट कोहली को गले लगा रहे, विजुअल्स आए थे मैच के दौरान के अंदर, समझ नहीं लगी थी उस टाइम पे क्या हो क्या रहा है। बाद में पिक्चर की रियलिटी पता चली, अश्विन आए फिर रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आते साथ ही रिटायरमेंट को अपनी अनाउंस के चले गए। रोहित शर्मा ने कहा भी कि हमने तो मनाने की कोशिश की कि भाई एमसीजी वाला खेल ले, मेलबर्न वाला टेस्ट मैच खेल ले, लेकिन वो नहीं माना और फैसला कर लिया हुआ था, वो फैसला कर चुके हुए थे। अब देखो तो सही जरा कि उसको पता था कि अभी जो टेस्ट सीरीज खत्म होगी उसके बाद फिर डब्ल्यूटीसी का फाइनल हो रहा है जून के अंदर या जुलाई के अंदर, उसके बाद जाके फिर जिसको कहते हैं ना इंडिया के अंदर मैचेस होंगे। उनको आइडिया होगा कि मैंने अभी रिटायर होना, तब तक वेट नहीं करना ये वो। और उनका मेरा ख्याल है लास्ट प्लेयर ऑफ द मैच भी चिपॉक के अंदर था, चेन्नई वाला स्टेडियम, और जिसके अंदर उसने सेंचुरी भी मारी थी। और परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो आप सबसे एक एक लाइन के बारे में पूछूंगा अश्विन के बारे में, लेकिन परफॉर्मेंस क्या है? 765 इंटरनेशनल विकेट्स, 537 टेस्ट की विकेट्स, 4800 समथिंग रन्स, इंटरनेशनल रन्स, 2011 के वर्ल्ड कप के चैंपियन, 2010 के एशिया कप के चैंपियन, 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन, चेन्नई की तरफ से आईपीएल काफी दफा जीते हुए हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2016 के अंदर, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2016 के अंदर। अचीवमेंट इस बंदे के बहुत है, नंबर 1 नंबर 2 की रैंकिंग में रहते थे एज अ बॉलर, कभी कभार ऑलराउंडर में भी आते थे। तो ये एक इंडिया के लिए आप समझ रहे कि लेजेंड से कम नहीं थे, ये बहुत बड़ा प्लेयर था। फास्टेस्ट 50 विकेट्स लेना, फास्टेस्ट जिसको कहते हैं ना 500 विकेट्स लेना, ये सब कुछ इन्होंने किया है। तो ये एक बहुत बेहतरीन इंडिया का मैं समझता हूँ मैजिशियन था, जो कि अब इंडियन टीम से। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। ये देख के पाकिस्तान मीडिया उनकी अचीवमेंट के बारे में और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा है। रविचंद्रन अश्विन ने इंडिया टीम में खेलते हुए बहुत अच्छे इनिंग्स खेला हुआ है और कई बार मुश्किल स्थिति में इंडिया को साथ दिया है। वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर के लिस्ट में उनका नाम आता है। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपनी राय बताना। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना।